दीदी। हाँ आओ बैठो अरुणिमा, खाना खा के उठी हूँ, थोड़ी आराम कर रही हूँ। तेरी जैसी ऐसी पढ़ी लिखी लड़की हमारे बीच में आ जाने से हमें बहुत खुशी मिलती है। धन्यवाद। हाँ, तुझसे तो हम लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे, है ना? हाँ। और हम सब लोगों को पूरा विश्वास है। और तूने तो बीए पास भी कर ली और नौकरी भी करती है। आप लोग मुझसे जितना चाहते हैं, अगर मैं उससे ज्यादा आप लोगों को दे पाऊँ तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी। अच्छा तुम लोग एक बात सुनो, काम करके हमें जितने पैसे मिलेंगे सब में हम बराबर बांट के और हर एक से 100 रुपया हम काट के महिला समिति बैंक अकाउंट में जमा करेंगे। इसमें तुम लोगों को कुछ शिकायत है क्या? नहीं, हमें क्या शिकायत होगी। हमारे इस पैसों से आगे जाकर कुछ काम करेंगे। मैं इस महिला समिति के मीटिंग में आकर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में बहुत कुछ जानकारी लिया है, लेकिन अब तक हमारे गांव के बहुत सारे लोगों को इस बीमा के बारे में जानकारी नहीं है। बैंक और डाकघर जाके पूछते भी नहीं है। इसीलिए अगर आप लोग चाहे तो बैंक या डाकघर के अफसरों को बुलाकर क्यों ना एक मीटिंग करे और इनके जरिए गाँव वालों को बीमा के बारे में जानकारी दे। कभी अगर एक्सीडेंट भी हो तो किसी भी परिवार में विपत्ति भी नहीं आएगी। करबी ने अच्छी बात कही है, तो फिर हम एक जनरल मीटिंग बुलाते हैं। मैं एक बात कहूँ? हाँ कहो। हमारे गांव के बीच में से जो रास्ता गया है वो अभी तक कच्चा है, पक्का नहीं हुआ। आजकल सुन रही हूँ और अखबार में भी पढ़ रही हूँ, साथ ही साथ दूरदर्शन में भी देखा है, जो रास्ता अब तक कच्चा है और ज्यादा जरूरतमंद है, वो सब रास्ता ग्राम सड़क योजना के जरिए सरकार ने पक्का करने का इंतजाम किया है। अगर हम उस मीटिंग में लोकल एमएलए और पीडब्ल्यूडी के अफसर को बुलाया जाए तो बीमा योजना के साथ साथ ग्राम सड़क योजना में हमारा ये रास्ता आ जाएगी। तुमने बहुत अच्छी बात कही है। ये दो उद्देश्य लेके हम एक मीटिंग अरेंज करेंगे। गांव वाले भी हम लोग को जरूर हेल्प करेंगे, हमें पूरा भरोसा है। हाँ दीदी। तुम सेक्रेटरी हो और मैं प्रेसिडेंट। तुम्हारी जिम्मेदारी मुझसे ज्यादा है। तुम एक काम करो, तुम एक इस्तेहार लिखो और उसमें सब कुछ विस्तार से लिखो और गांव वालों में बांट दो। लोकल एमएलए, पीडब्ल्यूडी के अफसर, बैंक के मैनेजर और पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर का जिम्मेदारी मेरी है। मैं उन लोगों को बुलाऊंगी, बाकी आप लोग बुलाइए। हम वो जिम्मेदारी लेंगे ही और बाकी काम और गांव वाले को बुलाने का जिम्मेदारी मेरी है। चलो अभी हम चल के चाय पीते हैं। आओ। हाँ चलिए। कहाँ से आ रही हो? महिला समिति के कार्यालय से। ओह, तुम भी महिला समिति में शामिल हो गई? नीलिमा दीदी और जूही दीदी हमेशा कहती रहती है शामिल होने के लिए। वैसे तो महिला समिति में रहकर महिलाओं के साथ साथ गांव के लोगों का भी भला कर पाऊंगी ना। और राजनीति के अनुष्ठानों में भाग लेने से तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे ऐसे हौसले के कारण ही मैंने बहुत सारी जिम्मेदारी ली है। तुम तो मेरी मदद करोगी ना? जरूर करेंगे। तुम्हारे लिए क्या क्या करना होगा तुम बस मुझे बता देना। मैं हमेशा तुम्हें मदद करने के लिए तैयार हूँ। सच? हाँ। तुम क्या कहीं जा रहे हो? हाँ चलो, तुम्हें भी मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है चलो। बैठो, जल्दी करो। हो गया? मनोहर चाचा, मनोहर चाचा। अरे तुम लोग, चलो चलो अंदर चलो। नहीं चाचा, यही ठीक है। हमने एक मीटिंग का आयोजन किया है। सरकार की नई बीमा योजनाओं और हमारे गांव की रास्ता को पक्का बनाने के विषय में हमने एक मीटिंग का आयोजन किया है। ये लीजिए, इसमें सारी बातें लिखी है। मीटिंग में आने से हमें बहुत खुशी होगी। गांव वालों की भलाई के बारे में आप भी बहुत कुछ जान पाएंगे। आएंगे ना? आऊंगा आऊंगा, जरूर आऊंगा। तो फिर चाचा हम चलते हैं, हमें पूरा गांव घूमना है। जाओ जाओ।
नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। हाँ कहिए। हम कलिटाकुसी से आए हैं। अच्छा। हमारे एक प्रगति महिला समिति ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में गांव वालों को जानकारी देने के लिए एक पब्लिक मीटिंग का इंतजाम किया है। आपको बुलाने के लिए आई हूँ। सर, हमारी तरफ से इनविटेशन लेटर है। दीजिए। थैंक्स। मैं मीटिंग में जरूर जाऊंगा। अगर किसी इमरजेंसी के कारण मैं पहुंच नहीं पाया तो ब्रांच के दूसरे आदमी को भेजूंगा। आशा करता हूं आप लोगों का मीटिंग कामयाब हो। तो फिर हम चलते हैं सर। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आप लोगों का काम? हम लोग एक पब्लिक मीटिंग के लिए सर को इनवाइट करने आए हैं। इनविटेशन लेटर मुझे दीजिए। आप बुरा ना मानिए, सर को हम खुद देना चाहते हैं। ठीक है। नमस्ते सर। कहिए, आप लोगों का आने का मकसद? हम कलिटाकुसी से आए हैं। हमारे एक महिला समिति है, नाम है प्रगति महिला समिति। हम महिला समिति ने एक पब्लिक मीटिंग दिया है। उस मीटिंग में आपको चीफ गेस्ट के रूप में हम बुलाने आए हैं। इनविटेशन लेटर दीजिए। अच्छा है, तुम लोगों के गांव का रास्ता ग्राम सड़क योजना के जरिए मैं ठीक कर दूंगा। एक बात कहो तो, मीटिंग में गांव के लोग रहेंगे कि नहीं? क्यों नहीं रहेंगे सर, गांव के हर कोई इस मीटिंग में हाजिर रहेंगे। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। तुम लोग बेफिक्र रहो। तो फिर हम सर चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते सर। मीटिंग में हमारे एमएलए आएंगे ही आएंगे।
अरुणिमा भी कम लड़की नहीं है, वो एमएलए को लाकर ही रहेगी। एमएलए आने से हमारे गांव की रास्ता पक्का हो जाएगा। हेलो। मेरे गांव में एमएलए आएंगे और मुझे ही पता नहीं है। तुम्हें किसने बताया? थोड़ी देर पहले मुकुल ने मुझे फोन पे बताया। एमएलए को बुलाने अरुणिमा गई थी। उसकी इतनी हिम्मत, मुझे बताए बगैर एमएलए को बुलाने गई है। मैं भी देख लूंगा वो एमएलए को कैसे लाती है। पूरे इलाका में पार्टी का खास आदमी हूं मैं। एमएलए तो मेरे ही बात सुनेंगे ना, और उस दिन उनका यहाँ आना मैं बंद कर दूंगा। बताए बगैर वो एमएलए को बुलाने गए हैं। पूरी इलाके में मेरा ही कहा चलती है। मैं जो कुछ कहता हूँ वही होता है, और मुझे ही कुछ भी बताया नहीं। मैं देख लूंगा उस महिला समिति को, सबको देख लूंगा मैं। मुझे यहाँ बुला के इतना लेट क्यों किया? इसके कारण लेट हुआ। ए, वो देख। अरे मैडम, जरा रुकिए। हाँ कहो, क्या कहना है? सुना है महिला समिति के मीटिंग में आपने एमएलए को भी बुलाया है। हाँ बुलाई है, और उन्होंने आने का वचन भी दी है। गांव के बाकी लोगों के साथ बातचीत किए बगैर आप उन्हें बुलाने गई, क्यों? महिला समिति के कार्यालय में सभी से सहमति लेकर मैं एमएलए साहब को बुलाने गई थी। उसके बावजूद गांव के दूसरे लोगों से बातचीत करने का क्या जरूरत है? इस गांव के रहने वाले की हैसियत से यह हमारा फर्ज है। इसमें किसी के परमिशन का क्या जरूरत है? मैं चलती हूँ। मैडम, आप जो कर रही हैं अच्छा नहीं कर रही है, बाद में पछताएंगे आप। कमल, तू जाकर महान चाचा को बता करा हम यहाँ पर है। ठीक है। जाओ। बड़ी आई है लीडर बनने वाली। गुड मॉर्निंग। बैठो बैठो। तुम लोग अपना अपना मैच बुक निकालो। कल जो सिखाई थी वो फिर से करो। हाँ हाँ ठीक है। अच्छी तरह से करो। हुआ कि नहीं? लिखो यहाँ पर। हाँ, तुमने नहीं लिखा? लिखो। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तुम लोगों को मैंने जैसा कहा था वैसा ही करना। कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए। आपके कहने के मुताबिक ही सब कुछ होगा। आप बस देखते जाओ,
हम क्या करते हैं। तुम लोगों पर मुझे पूरा भरोसा है। तुम लोग बिंदास होकर काम करने जाओ, बाकी काम मैं देख लूंगा। सुन, अगर वो हमारी बात नहीं मानी, उसे जबरदस्ती बाइक में उठा लेना। पहले उसे बताना होगा कि सासा जी ने उसे बुलाया है। अगर मान गया तो कोई बात नहीं। वो देख, वो आ रही है। रास्ता क्यों रुक रहे हो? मुझे जाने दो। हटते क्यों नहीं? इसका मतलब तुम लोगों को महानंद ने भेजा है ना? आप सवाल ना करके हमारे साथ चलिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। जरूरत पड़े तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। तो क्या आप हमें पुलिस की धमकी दे रही है? मतलब अब हमारी बातें नहीं मानेंगी ना? ए, उठा इसे। ओए, ये क्या कर रहे हो? चल। छोड़ो मुझे। चल। छोड़ दो। क्या हुआ? क्या हो रहा है? देखो ना हेमंत, ये लोग मुझे जबरदस्ती ले जाना चाहते हैं। क्यों? इससे क्यों ले जाना चाहते हो? मानन चाचा ने बुलाया है। बुलाया तो क्या हुआ? ये जाना नहीं चाहते। तुम लोगों ने देखा नहीं क्या? देख, तू बीच में मत आ। ये हमारा मामला है। सीधी तरह से समझा रहा हूं, जबरदस्ती मत करना, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। चलो अरुणिमा, हाँ। बैठो। ए,